घर घर का मसला है इस वक्त, हर एज का मसला है। आप 3 इयर्स के बच्चे तो बेचारे इमोशनल रेगुलेशन अभी उनको आती नहीं ना। तो देखिए अगर आप स्क्रीन के हिसाब से देखें तो 3 इयर्स में 2 आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप 2 आवर्स को भी 1 आवर में, अगर आपका रूटीन है भी ये, तो आप 1 आवर में डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक, अगर आप 2 घंटे होने पे या 1 घंटे जब टाइम ऑफ होने पे अचानक से कोई चीज़ लेते हैं ना, तो बच्चा उस वक्त जिस स्टेट ऑफ माइंड में होता है ना, वो उसके लिए बहुत डैमेजिंग होती है। यानी ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना और परेशान हो जाना, क्योंकि वो वाकई जेन्युइनली परेशान हो गया है। उसको उसका ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जो उसके साथ हुआ है, उसकी बहुत प्यारी चीज़ों से छिन गई है। तो आपने एक सबसे पहले तो ये करना है कि जब आपका टाइम बच्चे का आ रहा है ना, एक तो या तो उसके पास कोई टाइमर लगा दें, उसको बता दें कि जो है आपने फॉलो करना है। सबसे पहले हाफ वे आप बता सकती हैं, जैसे अगर आपने 1 घंटा कर दिया एक टाइम, तो आप अब 30 मिनट्स पे पहले उसको बताएंगी कि अब आपके हाफ टाइम हो गया और हाफ बाकी है। हाफ के बीच में यू कैन गिव आस्क देम टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, और कुछ ऑफर कर दें उसको, कुछ खाना या कोई ऐसी चीज़ उसको पसंद हो, ताकि उसको अपना अटेंशन ब्रेक करने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ बोलेंगे कि आओ होमवर्क कर लो, या आओ ऐसे टाइम पे मैं तुम्हें कोई करेले का जूस पिलाऊंगी, तो वो उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। शी वाज डूइंग समथिंग दैट शी लव्ड, और अभी आप उसको जो ऑफ़र कर रही हैं वो कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं है। तो ऑफ़र समथिंग एक्साइटिंग एट दैट टाइम, ताकि उसका एक दफ़ा अटेंशन ब्रेक हो। इसी तरह फिर जब आप क्लोज़ होने का टाइम आए, तो फिर आप 10 मिनट्स पहले उसको एक दफ़ा सिग्नल दे दें कि नाउ 10 मिनट्स आर लेफ्ट, इसके बाद हम बंद कर दें। तो उसका बॉडी, उसका माइंड, उसकी जो पूरी इमोशंस हैं उसके, वो रेडी हो जाएंगे कि अब इसका टाइम बंद होने का आने वाला है, वो रेडी हो जाएगी पहले से। उसके बाद फिर आप बल्कि 5-3-1 रूल जो होता है, मैंने आपको 2 और पहले बताए, क्योंकि स्क्रीन जो है ना अब हमारे उससे बियॉन्ड चली गई है। जो खेल कूद था ना उससे बियॉन्ड चली गई है, एडिक्शन के लेवल तक चली गई है। तो अब आप क्या करेंगी, पहले हाफ वे, उसके बाद फिर 10 मिनट्स पहले, और उसके बाद 5-3-1, यानी 5 मिनट्स पहले बताएंगी, फिर 3 मिनट्स पहले बताएंगी, और फिर 1 मिनट पहले कहेंगी कि बस 1 मिनट रह गया। उसके बाद आके आप वहीं बैठ जाएंगी कि चलो बस अब 1 मिनट रह गया है राउंड वाइंड अप करने, या 3 मिनट्स पहले आप वहीं बैठ जाए कि अब वाइंड अप करना है। अच्छा, आप क्या कर रहे थे, क्या देखा आपने, अच्छा अब ये क्लोज़ हो रहा है, अच्छा ये कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर कोई वीडियो चल रही है तो यू कैन एक्चुअली चेक कि उसके कितने सेकंड्स रह गए। तो वो सारी चीज़ें देखकर आप उसके साथ, मतलब अब बच्चा प्रिपेयर हो गया कि क्या होने वाला है। और उसके फ़ौरन बाद आपने कोई एक्साइटिंग और कोई अच्छी चीज़ करनी है, रादर देन के आप उसको ऑफ़र करें कि बस अब तो आपने फ़ौरन जो है वो बेड में लेट जाना सोने के लिए। वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो ब्लू लाइट देख रही थी ना, वो उसको कुछ और ही मैसेज दे रही थी। तो वो सोने के लिए तो बिल्कुल रेडी नहीं है। तो अब आप बोले अगर कोई स्टोरी टाइम है, तो स्टोरी टाइम क्या एक्साइटिंग होता है आपका इतना कि बच्चा वो छोड़ के स्टोरी टाइम के लिए आएगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, आपको बच्चे की नज़र से उस चीज़ को देखना है। देखिए, आपके लिए ना किचन से थक के, अपने कामों से थक के सोना इज़ हमारे लिए एक प्रिविलेज होता है। हम कहते हैं अच्छा सोने का टाइम हो गया, तो जी सब काम बंद करके अब तो मैं सोने जा रही हूँ। तो हम थक चुके होते हैं उस वक्त। बच्चा जो है ना, उसके लिए तो बहुत ही फ़न एक्टिविटी हो रही थी, तो सोना तो एक सज़ा हो गई उसके लिए। तो आपने अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखना है, उसको कैसा लग रहा है। तो अब जो उसका फ़न था ना, वो बेड टाइम पे कंटिन्यू होना चाहिए कि अब बहुत मज़ा आएगा, हम कडल करेंगे, बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनेंगे, और उसमें मम्मा मुझे फ़नी फ़नी आवाज़ें सुना निकाल के जो स्टोरी सुनाएंगी, और फिर उसके बाद उसमें कोई लेसन होगा, और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो वो द चाइल्ड शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, जब आप स्क्रीन से बच्चे को आपने हटाना है ना, तो ये सारे काम करने, और ये मेहनत जो है ना ये ज़रूरी है। क्योंकि जो स्क्रीन, हम जब छोटे थे तो हमारी लाइफ में स्क्रीन नहीं थी, और इस तरह का एडिक्टिव कंटेंट भी नहीं था, सही। तो अब हमें अपने आप को चेंज करना होगा। हम बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको उसके सारे प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, आपको उसके SOPs पता होने चाहिए, या मैंने जो लिख के दे दिया बस उसको फॉलो कर लेंगे। नो, स्क्रीन का कंटेंट जो है ना, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर एडिक्टिव एवरी डे। और जिस तरह की चीज़ें वो देख रहे होते हैं, अगर आप कभी बैठ के देखें ना उनके साथ, अभी और ब्रेन रॉट सीरीज़ इज़ ड्यू, और इंशाल्लाह उस पर भी मैं करती हूँ। आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, और आपको कितनी एक्स्ट्रा मेहनत इस पर करने की ज़रूरत है। और उसका कसूर नहीं है उसमें, उसको दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय दैट मटेरियल। और वो जब आप उसके सामने से हटाते हैं ना, वाकई कभी लगता है कि जिस तरह के इमेजेस भी ये देख रहे हैं ना, वो तो मतलब हु वुड वांट टू सी दैट, इतने बुरे इमेजेस हैं वो, लेकिन दे आर, उनका साइज़, उनकी बातें क्या उसके अंदर हिप्नोटिज्म है, यह हमें समझने की ज़रूरत है।